आज हम बात करेंगे यूपी उपचुनाव की उस बड़ी खबर की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, यूपी की राजनीति फिर से गरमाने वाली है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में 10 में से 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि 2024 के उपचुनाव की तैयारी का भी हिस्सा है। यूपी की राजनीति में किस तरह से सपा अपनी विरासत बिछा रही है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर अब उपचुनाव का नया मैच शुरू होने वाला है। सपा ने अपनी टीम लगभग तैयार कर ली है और यह तय है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। उपचुनाव 2024 की ओर बढ़ते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि उन्हें कोई भी सीट खाली नहीं छोड़नी। यह उपचुनाव केवल एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने का मौका है। सपा ने 10 सीटों में से 7 सीटों के लिए अपने संभावित उम्मीदवारों को तैयारियों में जुटने का आदेश दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह उम्मीदवार पार्टी को बढ़त दिला पाएंगे जो सपा उपचुनाव के लिए चाहती है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इनमें करहल, मिल्कीपुर, कुंदनकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। इनमें से कई सीटें सपा के लिए बेहद खास हैं क्योंकि ये सीटें उनके प्रमुख नेताओं द्वारा खाली की गई हैं, जो अब सांसद बन चुके हैं। सूत्रों के अनुसार सपा अक्टूबर के अंत तक उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर सकती है, जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन अंदरूनी तौर पर सपा पहले ही 7 सीटों पर नाम लगभग तय कर चुकी है। करहल सीट से तेज प्रताप सिंह यादव, कटहरी से छाया वर्मा और मीरापुर से कादिर राणा जैसे नाम सामने आ रहे हैं। इस बार सपा के कई उम्मीदवार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार से, जैसे कि करहल से तेज प्रताप सिंह यादव जो मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं, जबकि कटहरी से छाया वर्मा सांसद लालजी वर्मा की बेटी है। मिल्कीपुर से संभावित प्रत्याशी अजीत कुमार मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा के ये पारिवारिक उम्मीदवार जनता के बीच कितना भरोसा जगा पाते हैं। कई लोग इसे परिवारवाद के नाम पर भी सवाल उठा रहे, लेकिन सपा इसे अनुभव और जनाधार की राजनीति कह रही है। सपा के समर्थक इसे मजबूत रणनीति मान रहे हैं क्योंकि इन सीटों पर पारिवारिक संबंध और स्थानीय पकड़ काफी मायने रखती है। सपा की यह चाल केवल उपचुनाव तक सीमित नहीं, असल में 2027 के चुनाव की ओर बढ़ने का पहला कदम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही कहा है कि वो इस बार किसी भी सीट पर समझौता नहीं करेंगे। भाजपा और बसपा की मजबूत उपस्थिति के बावजूद सपा अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर सीट पर चुनौती देने की तैयारी कर रही है। उपचुनाव में सपा की सफलता 2024 की दिशा तय कर सकती है। अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता और पार्टी की मजबूत रणनीति का असली परीक्षा इन उपचुनाव में ही होगी। अब जनता के बीच भी चर्चा तेज है। सपा समर्थकों का मानना है कि पार्टी ने इस बार सही उम्मीदवारों का चयन किया है जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है। खासकर करहल और मीरापुर जैसे सीटों पर जनता का मानना है कि ये उम्मीदवार उनके क्षेत्र की असल समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सुलझाने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि विरोधियों का कहना है कि यह केवल परिवारवाद की राजनीति है और सपा इस बार केवल नाम बड़े दर्शन छोटे वाली स्थिति में फंस सकती है। लेकिन असल में फैसला तो जनता के हाथ में है। क्या सपा की यह रणनीति काम आएगी या फिर भाजपा और अन्य पार्टियां बाजी मार लेंगे? इसका जवाब हमें उपचुनाव के नतीजे आने पर ही मिलेगा।